पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी थी भारतीय जनता पार्टी के प्रति और कार्यकर्ता भी सब ओवर कॉन्फिडेंस में थे जी। कि 13 में हम 48,000 जीते हैं तो निश्चित रूप से जीत तो हो ही जाएगी। तो जितना परिश्रम करना चाहिए था सब उन्होंने नहीं किया, पर सबसे बड़ा फैक्टर था एंटी इनकम्बेंसी। कांग्रेस की जहाँ तक गारंटियों का सवाल है, इनके शीर्ष नेता राहुल गांधी पिछली बार पधारे थे जी। और उन्होंने कहा था कि 1 2 3 4 10 तक की गिनती गिनोगे तब तक आपका कर्जा माफ़ हो जाएगा, जी। पर नहीं हुआ कि 175 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जयपुर का जहाँ तक सवाल है, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के बगल वाले ऑफिस में 1 किलो सोना और 5 करोड़ रुपए नकद मिले और उनका कोई दावेदार नहीं है। जी। और मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति, सुभाष चौक में 2 मुस्लिम लड़ते हैं, हिंदू एक करने के लिए जाता है और एक हिंदू की मौत हो जाती है, एक मुसलमान की मौत हो जाती है, उसको 50 लाख रुपए। अब अल्पसंख्यकों के नाम पे हमने 3 सरदारों को टिकट दिया है। जी। तो ये कहना कि अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं दिया बिल्कुल गलत है। जहाँ जो जीतने की स्थिति में उसको टिकट दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फिट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। अब विधानसभा चुनाव में बस चंद दिन बाकी है और जो उम्मीदवार है भाजपा कांग्रेस के, वो मैदान में डटकर मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ इसी कड़ी में हमारे साथ है कालीचरण सराफ, जो कि मौजूदा विधायक है और भाजपा से उम्मीदवार है मालवीय नगर से। इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या तैयारी है आपकी? तैयारी तो आपको नजर आ रही है, जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारा प्रधान कार्यालय खुल गया है, जी। लगभग सभी वार्डों में कार्यालय खुल गए और अब सब कार्यकर्ता जनसंपर्क में लगे हुए हैं। आज ही मेरा 4थे वार्ड में जनसंपर्क का कार्यक्रम है। जी सर। आमतौर पे जो उम्मीदवार रहते हैं, 2008 में सीट का गठन हुआ था मालवीय नगर का, उसके बाद से लगातार आप जीतते हुए आ रहे हो। गढ़ है भाजपा का, लेकिन जो पिछला चुनाव था 18 का, उसमें मार्जिन बहुत कम था। अर्चना शर्मा पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी थी भारतीय जनता पार्टी के प्रति और कार्यकर्ता भी सब ओवर कॉन्फिडेंस में थे जी। कि 13 में हम 48,000 जीते हैं तो निश्चित रूप से जीत तो हो ही जाएगी। तो जितना परिश्रम करना चाहिए था सब उन्होंने नहीं किया, पर सबसे बड़ा फैक्टर था एंटी इनकम्बेंसी। जो अभी कांग्रेस के साथ है वो 18 में हमारे साथ थी। 18 में आपके साथ थी। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैदान में डटकर नजर आ रहे हैं, 7 गारंटियां देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी उन्होंने 2 दिन पहले एक रैली निकाली थी 7 गारंटियों को लेकर। अर्चना शर्मा भी उनके साथ नजर आई थी। देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक गारंटियों का सवाल है, इनके शीर्ष नेता राहुल गांधी पिछली बार पधारे थे और उन्होंने कहा था कि 1 2 3 4 10 तक की गिनती गिनोगे तब तक आपका कर्जा माफ़ हो जाएगा, पर नहीं हुआ। उन्होंने कहा था बेरोजगार जो नौजवान हैं उनको 35 रुपये भत्ता दिया जाएगा। आज 38 लाख बेरोजगार है राजस्थान में, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, किसी को नहीं दिया। तो ये तो गारंटियाँ ही देते हैं, काम धरातल पे नहीं होता। सचिन पायलट कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा के पास रोड मैप नहीं है, कुछ रणनीति नहीं है और कुछ आरोप भी नहीं ला सकते कांग्रेस पार्टी पर। तो वो और क्या कहेंगे, उनको यही कहना चाहिए क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में है, तो यही कहेंगे कि रोड मैप नहीं है। रोड मैप नहीं होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी 163 सीटें जीतती 2013 में? और इस बार भी मैं उनको चुनौती देता हूँ कि 175 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जयपुर का जहाँ तक सवाल है, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इस बार ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं आपको, एक 1 to 1 कर रहे हैं, लोगों से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा ने डिक्लेयर नहीं किया है, आमतौर पे किया भी नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, हिंट दे दिया जाता है जनता को कि ये मुख्यमंत्री का दावेदार रहेगा। इस बार कौन है? देखिए, शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हमारी पार्टी की परंपरा है कि जब भी चुनाव होता है उसके बाद विधायकों को पूछ के, क्योंकि ये लोकतांत्रिक पार्टी है, तानाशाही नहीं है यहाँ, तो सब विधायक जो जीतेंगे उनको पूछ के और वो जो नाम बताएंगे उसी को शीर्ष नेतृत्व तय करता है। आमतौर पे सर, जो नेता होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, आप लगातार उम्मीदवार बनते हुए आ रहे हो, लगातार जीतते हुए नजर आ रहे हो, भाजपा का परचम लहराते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन देखा जाता है कि सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ता है, कैंडिडेट बदले जाते हैं। इस बार नहीं बदले गए हैं और पिछली बार भी नहीं बदले अब के सत्ता विरोधी लहर भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं है, अब के कांग्रेस के प्रति है, क्योंकि वो पिछले 5 साल में सत्ता में थे और उन्होंने कुकृत्य किए हैं इस 5 साल में, सबको पता है। कानून व्यवस्था लचर। मुद्दे क्या रहेंगे सर इस बार विधानसभा चुनाव में? क्योंकि गहलोत तो दावा कर रहे हैं कि जनता खुश है और हमारे कार्यकाल से खुश है, हमने गारंटियां दी है, योजनाएं दी है, ओपीएस दिया है। वो ये थोड़ी कहेंगे कि हमारी जनता ना खुश है। जी।
पर कानून व्यवस्था की स्थिति आपको भी पता है। पेपर लीक प्रकरण 19 पेपर हुए, उसमें से 18 पेपर लीक हुए। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के बगल वाले ऑफिस में 1 किलो सोना और 5 करोड़ रुपए नकद मिले और उनका कोई दावेदार नहीं है। और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, सुभाष चौक में 2 मुस्लिम लड़ते हैं, हिंदू एक बचाव करने के लिए जाता है और एक हिंदू की मौत हो जाती है, एक मुसलमान की मौत हो जाती है, उसको 50 लाख रुपए। और उदयपुर के अंदर कन्हैया की चुनौती देकर के हत्या की गई, उसको 5 लाख रुपए। ये क्या है आखिर? ये तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी, क्योंकि जनता भी ये जानती है और मोदी जी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो ये केवल वन साइडेड होकर के और जो काम कर रहे हैं, इससे जनता मन ही मन में बड़ी दुखी है और ये चुनाव में इनका सुपड़ा साफ कर देगी। आपको ज़्यादा लेट नहीं करूंगा सर, क्योंकि समय कम है। और आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि भाजपा ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। यूनुस खान जो कि वसुंधरा राजे के खासम खास माने जाते हैं, वो ताल ठोक रहे हैं डीडवाना में। देखिए क्या है कि अब अल्पसंख्यकों के नाम पे हमने 3 सरदारों को टिकट दिया है जी। तो ये कहना कि अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं दिया बिल्कुल गलत है। जहाँ जो जीतने की स्थिति में उसको टिकट दिया है, उसको दिया है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये देख सकते हो यहाँ पे उनके कार्यकर्ता संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। कालीचरण सराफ नजर आ रहे हैं। मालवीय नगर सबसे गढ़ मानी जाती है, सबसे मजबूत सीट मानी जाती है भाजपा के लिए, क्योंकि जब 2008 में गठन हुआ था इस सीट का, तब से वही उम्मीदवार देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस अर्चना शर्मा को मैदान में उतारती है, वही भाजपा दाव खेलती है कालीचरण सराफ पर, जीत कर आते हैं नजर। कैमरा साथी योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।